मुसलमानों की तीसरी खिलाफत के आगाज से ही रोमी और फारसी एम्पायर्स ने यह सोचना शुरू कर दिया कि मुसलमानों की ताकत को तोड़ने का वक्त आन पहुंचा है। उनके मुताबिक हजरत उमर के बाद मुसलमानों के नए खलीफा इतनी बड़ी रियासत को संभालने से कासिर होंगे। इसी चीज के पेश नजर रोमी बादशाह ने मुसलमानों के सबसे कीमती इलाका मिस्र को दोबारा हासिल करने का मंसूबा बना लिया और इसी वजह से अपने जर्नैल मैनुअल को 300 जंगी जहाजों के साथ मिस्र की तरफ रवाना कर दिया। मिस्र जो कि उस वक्त का सबसे अमीर तरीन इलाका था, तकरीबन 600 साल तक मिस्र गंदम और सोना डायरेक्ट रोमी सल्तनत के दारुल खिलाफा की तरफ भेजा करता था। लेकिन हजरत उमर के दौरे हुकूमत में मिस्र की फतह के बाद यह सारे का सारा सोना मदीना की तरफ जाना शुरू हो गया। इसकी वजह से रोमी सल्तनत को बहुत बड़ा मुआशी धचका लगा और उन्होंने 300 जहाजों के साथ बहुत बड़ा लश्कर मिस्र की तरफ रवाना कर दिया। मुसलमानों के लिए इतनी बड़ी फौज का सामना करना इतना आसान काम नहीं था और इसी वजह से मुसलमानों की नजरें फाते मिस्र हजरत उमर बिन अल-आस की तरफ जा ठहरी। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। हजरत उमर बिन अल-आस को जंग से पहले ही उनके ओहदे से फारग कर दिया गया था। चंद साल कबल जब हजरत उमर के दौर में उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने मिस्र को पहली बार फतह किया तो हजरत उमर ने उन्हें मिस्र का गवर्नर नामजद कर दिया। लेकिन उन्हें पहले दिन से ही उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु से एक शिकायत थी कि वो मदीना की तरफ मिस्र से बहुत कम टैक्स भेजते थे। लेकिन हजरत उमर ने इनको अपने आखिरी दौर तक गवर्नर कायम रखा। उसके बाद हजरत उस्मान का दौर शुरू हुआ। हजरत उस्मान की पर्सनैलिटी हजरत उमर से यकसर मुख्तलिफ थी। हजरत उस्मान बचपन से ही एक कामयाब ताजर थे और उनके नजदीक इकोनॉमिक ग्रोथ जंगों से ज्यादा बेहतर थी। इसी वजह से अपने दौरे हुकूमत के स्टार्ट में ही हजरत उस्मान ने उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, ऐ उमर, मिस्र के इतने अमीर इलाका से इतना कम टैक्स क्यों भेजा जाता है? तो इस पर इन्होंने जवाब दिया कि ऊंटनी उतना ही दूध देती है जितना उसके पास होता है। मतलब मिस्र के लोग उतना ही टैक्स दे सकते हैं जितनी उनकी इस्तात है। इस बात के जवाब के ऊपर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके ओहदे से फारग कर दिया और उनकी जगह अपने चचाजाद भाई अब्दुल्ला बिन साद को मिस्र का गवर्नर लगा दिया, जो कि एक बहुत छोटे इलाके के गवर्नर रह चुके थे। उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं था। अब्दुल्ला बिन साद ने पूरे का पूरा टैक्स का निजाम तब्दील कर दिया और मिस्र के लोगों के ऊपर दुगना नहीं बल्कि 3 गुना टैक्स लगा दिया और मदीना की तरफ 2 गुना टैक्स भेजना शुरू कर दिया। इस पर हजरत उस्मान ने उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु को दोबारा बुलाया और बताया कि ऊंटनी अब 2 गुना दूध देती है। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया, ऊंटनी 2 गुना दूध देती है लेकिन ऊंटनी के बच्चे मर रहे हैं। उनकी प्रेडिक्शन सही साबित हुई। इतना बड़ा टैक्स का जो जुल्म था मिस्र की आवाम को बहुत नागजीर गुजरा। मिस्र की आवाम मुसलमानों की इस्लामी रियासत के खिलाफ होना शुरू हो गई और इसी वजह से मिस्र के एक बहुत बड़े शहर अलेक्जेंड्रिया के जो आवाम थे, खामोशी से खुफिया तरीके से उन्होंने रोमी बादशाह को खत लिखा कि यही सही वक्त है इस्लामी रियासत के ऊपर हमला करने का और ये यकीन दहानी करवाई कि अगर वो हमला करते हैं तो मिस्र की आवाम यानी कि अलेक्जेंड्रिया की आवाम उनका साथ देंगे। बस क्या देखना था, रोमी बादशाह ने 300 जहाजों के साथ एक बहुत बड़ा लश्कर अलेक्जेंड्रिया की तरफ भेजा और अलेक्जेंड्रिया के ऊपर हमला कर दिया। अलेक्जेंड्रिया की आवाम ने मुसलमानों के खिलाफ रोमी फौज का साथ दिया और अलेक्जेंड्रिया मुसलमानों के हाथ से निकल गया। मुसलमानों के बहुत कम सिपाही अपनी जान बचाकर मिस्र की तरफ वापस आए थे। इस सारे सिनेरियो में मुसलमानों को यह अंदाजा था कि अब्दुल्ला बिन साद की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि रूम की इतनी बड़ी फौज का सामना कर सके। इसी वजह से मिस्र की आवाम ने हजरत उस्मान की तरफ एक खत लिखा और उसमें उनको बताया कि मिस्र के अंदर दोबारा उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु को गवर्नर लगाकर भेजी, क्योंकि रूमी फौज बिल्कुल मिस्र के दरवाजे के ऊपर खड़ी थी। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी दरखास्त को एक्सेप्ट किया और मिस्र की तरफ हजरत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु को दोबारा 15,000 सिपाहियों के साथ रवाना कर दिया।
عمر بن العاص جیسے ہی مصر کی طرف روانہ ہوئے تو مصر کی عوام میں ایک امید پیدا ہوگی، وہاں کے فوجیوں میں ایک بہت بڑا جذبہ پیدا ہو گیا کہ اب وہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر کی سرزمین پر قدم رکھا، ایک بہت بڑا اعلان کر دیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے مطابق مصر کی عوام صرف ایک وجہ سے اسلامی ریاست کے خلاف ہوئی تھی۔ عبداللہ بن سعد نے جو 2 اور 3 گنا ٹیکسز لگائے تھے، اس ظلم کی وجہ سے مصر کی عوام اسلامی ریاست کے خلاف ہوئی تھی۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ الیگزینڈریا کے لوگ جلد ہی رومی سلطنت کے ظلم اور جبر کے بعد واپس اسلامی ریاست کی طرف رجوع کریں گے۔ یہی ہوا، ان کی پریڈکشن صحیح ثابت ہوئی۔ رومی بادشاہ نے، رومی ریاست نے الیگزینڈریا کے عوام کے اوپر اتنا ظلم کیا، ان کی دکانیں تباہ کر دی، ان کے بیوی بچوں کو مارا، ان کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی۔ اس کے بعد الیگزینڈریا کے لوگوں نے واپس مصر کی طرف، اسلامی ریاست کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا۔ اسی ٹائم حضرت عمر بن العاص نے الیگزینڈریا کے اوپر اٹیک کر دیا اور رومی فوج کو بری طرح شکست دی۔ اس دن سے لے کر آج تک مصر کبھی بھی اسلامی ریاست سے الگ نہیں ہوا۔ اس سب کے بعد عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ اب مصر کا گورنر انہیں لگایا جائے گا، لیکن حضرت عثمان نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو ایک درخواست کی کہ وہ انہیں مصر کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، یعنی کہ عبداللہ بن سعد گورنر اسی طرح رہے گا، لیکن آرمی چیف عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اس چیز کو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ گائے کے سینگ وہ سنبھالیں گے اور اس کا دودھ کوئی اور لے جائے گا۔ سبسکرائب